हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी काशी हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में LLB की जो काउंसलिंग होती है वो किस प्रकार होती है, क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और बहुत सारी बातें हैं जो आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है और उन सारी बातों पे हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी हम बात करेंगे वो पिछले साल की अकॉर्डिंग करेंगे और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसकी काउंसलिंग पिछले साल कराई थी और मुझे एक एक चीज़ पता है कि किस प्रकार जो है यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है और किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, 1 अक्टूबर को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था और उससे रिलेटेड मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डाल रखा है अपने चैनल पे, ठीक है। और एक तरीके से वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, वो एक ऐसा नंबर है जहाँ तक आप पहुँच पाएंगे तो आपकी एडमिशन जो है वो पक्की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि LLB की जो काउंसलिंग होती है BHU के अंदर वो कैसे होती है। देखिए, अगर अदर यूनिवर्सिटी की बात करें और BHU की बात करें तो दोनों की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा अंतर होता है। जनरली ये देखा जाता है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है और उसके कुछ दिन बाद एक कट ऑफ रिलीज़ किया जाता है और उस कट ऑफ के अंदर जितने भी लोग जाते हैं वो जाके अपना एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन BHU में ऐसा नहीं होता है। पिछले साल क्या हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पिछले साल ये था कि आपने एंट्रेंस दिया, उसके बाद आपका आंसर की आया, आंसर की आपने मिलाया और उसके बाद रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट आने के कुछ दिनों बाद आपका एक काउंसलिंग का लेटर यूनिवर्सिटी निकालती है, यानी कि BHU की तरफ से रिलीज़ किया जाता है काउंसलिंग कॉल लेटर। अब ये काउंसलिंग कॉल लेटर का क्या सिस्टम है ये ध्यान दीजिएगा। आपको अपना नंबर पता रहता है। उसके बाद क्या होता है, जब काउंसलिंग कॉल लेटर आता है और काउंसलिंग कॉल लेटर जितना सीट है BHU के अंदर 3 से 4 गुना स्टूडेंट्स को भेजा जाता है, 3 से 4 गुना स्टूडेंट्स के लिए रिलीज़ किया जाता है काउंसलिंग कॉल लेटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना नंबर जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग कॉल लेटर डाउनलोड करते हैं। अगर डाउनलोड होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको BHU में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, और नहीं डाउनलोड होता है इसका मतलब आप कैटेगरी से जो है बाहर हो चुके हैं, आप एडमिशन से बाहर हो चुके हैं, जो एडमिशन की प्रक्रिया है उससे बाहर हो चुके हैं। तो अगर आपका काउंसलिंग का लेटर डाउनलोड हो जाता है तो वहाँ पे आपका डेट मेंशन किया रहेगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए रहेंगे और सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई रहेंगी कि आपको कहाँ आना है, कितने बजे आना है, किस दिन आना है, वो सारा डिटेल आपको काउंसलिंग का लेटर में मिल जाएगा, ठीक है। अब आप वो काउंसलिंग कॉल लेटर के साथ और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन किए गए थे काउंसलिंग कॉल लेटर के अंदर, उन सारी चीज़ों के साथ आप, जनरली ये विधि विभाग में ही होता है जो लॉ फैकल्टी है BHU के अंदर, वहाँ पे आपको जाके अपनी काउंसलिंग करानी रहती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कराया था। वहाँ पे क्या होता है कि जाने के बाद आपको एक कमरे के अंदर बिठाया जाता है और जनरली एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। वो फॉर्म भर के आप वहाँ पे सबमिट करते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। छोड़ने के बाद ये कहा जाता है कि आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहाँ पे चेक करते रहिएगा, पेमेंट लिंक जनरेट होगा यदि आपका एडमिशन होगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले ही कि एक सीट के लिए 3 से 4 गुना स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का लेटर रिलीज़ किया जाता है, तो सबको जो है पेमेंट लिंक नहीं जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जितने भी लोग काउंसलिंग कराते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सबको पेमेंट लिंक जो है चला जाएगा, ये नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जो अच्छे रैंकर्स हैं, जिन्होंने अच्छा नंबर लाया है, उनको ही पेमेंट लिंक सेंड किया जाता है और आप काउंसलिंग करा लिए इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक उम्मीद रहती है, और उसके ही भरोसे आप सारा कुछ करते हैं। तो काउंसलिंग कराने के बाद आपको जनरली ये बोला जाता है कि आपके वेबसाइट के एक लिंक जनरेट होगा, फ़ी पेमेंट लिंक जनरेट होगा, और अगर आपके पास फ़ी पेमेंट लिंक आ जाता है इसका मतलब ये समझिए कि आपकी जो एडमिशन है वो पक्की हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। यहाँ पे जो काउंसलिंग होता है BHU के अंदर वो 2 सीटों पे होता है। 2 सीटों मतलब कि एक तो रेगुलर सीट पे होता है और उसके बाद एक होता है पेड सीट के ऊपर, ठीक है। पेड सीट की सीटें कम है, रेगुलर सीट की सीटें ज़्यादा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो रेगुलर सीट की कट ऑफ है उससे 5-10 नंबर अगर कम भी रहता है तो धीरे धीरे करके वो रेगुलर सीट पे अपना एडमिशन ले लेते हैं। अब पेड सीट और रेगुलर सीट में अंदर क्या है कि रेगुलर सीट पे फीस जो है वो अधिक है। पिछले साल क्या सिस्टम था, करीब 2200 के आसपास आपके रेगुलर सीट का फीस था और 15,000 रुपये जो थे वो पेड सीट के लिए लिंक गया था स्टूडेंट के पास।
तो ये सिस्टम रहता है। अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आपको पेड सीट के लिए पेमेंट लिंक भेज दिया जाता है, ठीक है। और आपको सारा अपडेट जो है आपको अपने वेबसाइट पे चेक करते रहना है, जहाँ पे काउंसलिंग का पोर्टल बना रहता है, उसमें जाके आपको बार बार चेक करना रहता है कब क्या चीज़ अपडेट हुई है, इस बात को ध्यान रखता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए। जिस दिन आपकी काउंसलिंग हुई उसी दिन से आपको लग जाना चाहिए। आपको रेगुलर दिन में 3 बार 4 बार जितनी बार आपका मन करे आप चेक करते रहिए, क्योंकि एक बाउंडेशन होता है वहाँ पे। जो पेमेंट लिंक जनरेट किया जाता है वो मात्र 48 घंटे के लिए जनरेट किया जाता है, और अगर उन 48 घंटों में आपने पेमेंट नहीं जमा किया तो दिक्कत हो जाती है आपको, फिर आपको डिपार्टमेंट विजिट करना, फिर तो वो बड़ी प्रोसेस जो है वो लंबी हो जाती है। तो मेरे तरफ से आपको सजेशन ये रहेगा कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उस दिन से आप अपना जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने लिंक को चेक करते रहें कि आपका फ़ी पेमेंट लिंक आया कि नहीं आया। और फ़ी पेमेंट लिंक आने के बाद यदि आप वहाँ पे फ़ी अपना जमा कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन जो है पक्का हो गया। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वेरीफाई किए जाएंगे आपके डिपार्टमेंट के अंदर, और फिर लाके आप वहाँ पे सारी चीज़ें जो है जान सकते हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। फ़ी पेमेंट होने का मतलब ये हुआ कि आपका एडमिशन जो है पक्का हो गया, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ आपको बताया, और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको पिछले साल के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी स्टूडेंट से पूछ के कुछ ऐसा करके मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैंने ये खुद ये सारी चीज़ें जो हैं फेस की हैं। हर एक चीज़ से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की हालत में हूँ। और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई भी चेंजिंग हमें ना देखने को मिली BHU की तरफ से काउंसलिंग प्रोसेस पे, तो यही प्रक्रिया आपके लिए भी है, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ था। अभी मैं आपको LLB से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, और कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, वो भी मैं बताऊंगा वो किसी अदर वीडियो में। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो गलती है, जो मैंने कुछ की है गलती, वो गलतियाँ भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और आप वो गलती ना करें। तो ये सारा कुछ मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा। आपके कोर्स से रिलेटेड अपडेट जो है वो मैं डालता रहूँगा। तो यदि मेरे चैनल पर अभी आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा ताकि सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।